गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मनोज फ्रॉम मोर मार्क्स एकेडमी। हम अपने इकोनॉमिक्स सीरीज़ का नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। कल हमने जो किया था वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट 1 किया था। आज हम इसका पार्ट 2 कर रहे हैं, जिसके अंदर हम करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। जब हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो हमारे पास 4 तरह के कंपोनेंट्स आते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। फर्स्ट वन इज करंट अकाउंट, सेकंड वन इज कैपिटल अकाउंट, थर्ड वन इज रिजर्व अकाउंट एंड फोर्थ वन इज एरर्स एंड ओमिशंस। करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट हमारे पास होता है स्टेटमेंट ऑफ एक्चुअल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट इन शॉर्ट पीरियड, कि एक साल के पीरियड के अंदर हम जितने भी हमारे पास रिसिप्ट्स आती हैं और जितनी भी हमने पेमेंट्स की है उन दोनों के बीच में हम डिफरेंस निकाल लेते हैं, उन दोनों को हम रिकॉर्ड्स कर लेते हैं, एक को डेबिट साइड के अंदर, एक को क्रेडिट साइड के अंदर। जितनी भी रिसिप्ट हमने रिसीव किए हैं वो सारे की सारी हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड के अंदर। जितनी भी हमने पेमेंट की है वो सारा का सारा हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड के अंदर। क्या क्या चीज़ें हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं? इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंटरेस्ट यदि हमने कोई दिया है या लिया है, प्रॉफिट हमारे को किसी चीज़ का हुआ है, डिविडेंड हमने कोई पेमेंट किया है, डिविडेंड हमने रिसीव किया है, या हमने किसी को गिफ्ट्स वगैरह दिए हैं, तो यूनिलेटरल ट्रांसफर्स इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं। इसके अंदर 3 तरह के बैलेंसेस हम इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट वन इज मर्चेंडाइज बैलेंस। मर्चेंडाइज बैलेंस के अंदर हमने इंक्लूड करना है कि जो गुड्स हमने बेचे हैं या जो गुड्स हमने इंपोर्ट किए हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। सेकेंड वन इज सर्विस बैलेंस, जिसके अंदर हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज के अंदर हम इंश्योरेंस, बैंकिंग, ये सर्विसेज इंक्लूड कर लेते हैं। और थर्ड बैलेंस हमारे पास आता है यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स का मतलब होता है कि जो वन साइडेड ट्रांसफ़र हमारे पास होते हैं, जैसे मैंने किसी पर्सन को गिफ्ट दिया, किसी तरह की एड के अंदर हेल्प की, या किसी बाहर के कंट्री ने मुझे कोई गिफ्ट दिया, या मेरे कंट्री की हेल्प की किसी भी नेचुरल डिजास्टर के अंदर, तो वो सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं करंट अकाउंट बैलेंस के अंदर। अब करंट अकाउंट बैलेंस के अंदर क्रेडिट साइड के अंदर आप इंक्लूड करते हो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स या सेल ऑफ गुड्स। डेबिट साइड के अंदर हम इंक्लूड करते हैं मर्चेंडाइज इंपोर्ट या परचेज ऑफ गुड्स। इनविजिबल्स के अंदर क्रेडिट साइड के अंदर इंक्लूड किया जाता है ट्रांसफर एंड इंश्योरेंस सर्विसेज, जो हमने बाहर के देशों को बेची हैं। फॉरेन टूरिस्ट एक्सपेंडिचर इन द कंट्री, बाहर से कोई पर्सन आया था, उसने हमारे कंट्री के अंदर एक्सपेंडिचर किया है। प्लस इनकम रिसीव्ड ऑन लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, कि मैंने बाहर किसी कंट्री को लोन दिया हुआ है या बाहर किसी कंट्री के अंदर कोई एसेट परचेज की हुई है जिसके बेस के ऊपर मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो सारा का सारा हम क्रेडिट साइड के अंदर इंक्लूड करते हैं। डेबिट साइड के अंदर जो इसका उल्टा हो जाएगा कि ट्रांसफर एंड इंश्योरेंस सर्विसेज बॉट फ्रॉम अब्रॉड, कि मैंने बाहर किसी कंट्री से सर्विसेज ली हैं। इंडिया का कस्टमर बाहर कंट्री गया और वहाँ पर एक्सपेंडिचर किया है घूमने फिरने में, प्लस किसी बाहर के पर्सन ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की गई है और उसको मैं पेमेंट कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ लोन रिपेमेंट या इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट रिपेमेंट में कर रहा हूँ। बैलेंसेस, 3 तरह के बैलेंसेस हमने देख लिए, मर्चेंटाइज, इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। सर्विसेज के अंदर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इनकम बैलेंस के अंदर नेट इन्वेस्टमेंट इनकम और नेट इंटरनेशनल कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़, की बाहर के किसी एम्प्लॉयज़ से मैंने काम लिया है उसको मैं पेमेंट कर रहा हूँ। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स के अंदर गिफ्ट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज माइनस गिफ्ट्स टू फॉरेन कंट्रीज, की मैंने बाहर के किसी कंट्री से गिफ्ट रिसीव किए हैं और बाहर के किसी कंट्री को गिफ्ट्स जो हैं वो दिए हैं, तो वो सारे की सारी चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं करंट अकाउंट बैलेंसेस के अंदर। सेकेंड टाइप का अकाउंट जो हमारे पास आता है वो आता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या होता है कि इस अकाउंट के अंदर इट कंसिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस इन फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर इसके अंदर डीलिंग की जाती है। शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आपके पास होती है इसके अंदर, जिसके अंदर हमने कोई शॉर्ट टर्म के लिए लैंड किया हुआ है या शॉर्ट टर्म के लिए बोरो किया हुआ है, या तो मैंने किसी को शॉर्ट टर्म के लिए उधार दिया हुआ है या किसी शॉर्ट टर्म के लिए बोरो किया हुआ है। तो जो मैंने बोरो किया हुआ है वो मेरी रिसिप्ट्स हो जाती हैं, जो मैंने उधार दिया हो वो मेरी पेमेंट्स के अंदर आ जाता है। तो सभी तरह की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो शॉर्ट टर्म के लिए की जाती हैं, जिसके अंदर लैंडिंग और बोरोइंग आपके पास आता है, या इनफ्लो या आउटफ्लो उसको हम बोल सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, इन्वेस्टमेंट आपने शॉर्ट टर्म के लिए किसी बाहर कंट्री के अंदर कोई एसेट परचेज किया हुआ है, लॉन्ग टर्म के लिए आपने शेयर्स परचेज किए हुए हैं।
शॉर्ट टर्म्स बोरोइंग और लैंडिंग, कि मैंने किसी बाहर की कंट्री को उधार दिया हुआ है या किसी फॉरेन कंट्री से उधार लिया हुआ है। तो वो सारी की सारी चीज़ें आप इंक्लूड करते हो कैपिटल अकाउंट के अंदर। कैपिटल अकाउंट के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए हम सिक्योरिटी जो है वो परचेज करते हैं, या हम कैश बैलेंसेस जो हमारे पास हैं फॉरेन कंट्री से फॉर ए टाइम पीरियड लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम पीरियड के लिए जो चीज़ें हमारे पास होती हैं वो आप शॉर्ट टर्म के लिए इंक्लूड कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल मूवमेंट्स क्या होते हैं कि हमने शेयर्स में, बॉन्ड्स के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर, प्लांट बिल्डिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट की गई है। तो दो तरह की इन्वेस्टमेंट इसके अंदर आ जाती है हमारे पास, वन इज एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड वन इज एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो जब एक कंट्री डायरेक्टली किसी दूसरे कंट्री के अंदर चीज़ें को परचेज करता है अपने नाम से, तो वो चीज़ें आपके पास आ जाती है एफडीआई। और जब किसी इन्वेस्टमेंट पर्पज से आपके पास सेल परचेज की जाती है, सिर्फ शेयर्स को मैंने सेल परचेज किया है, तो आपके पास आ जाता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। उसके अंदर कोई भी फॉरेनर कंपनी अपने नाम से कोई काम नहीं करती है, वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करती है शेयर्स वगैरह के। तो इसके अंदर आपके क्या करते हो, कैपिटल आउटफ्लो जो भी होता है, मैंने बाहर के कंट्री के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है तो आपका डेबिट हो जाता है, कि मैंने बाहर की कंट्री की सिक्योरिटीज परचेज किए हैं या गवर्नमेंट ने लोन दिया है फॉरेन कंट्रीज को, वो आपके पास आउटफ्लो होता है, तो वो चीज़ आपके पास डेबिट साइड के अंदर रिकॉर्ड की जाएगी। कैपिटल इनफ्लो, कि बाहर की किसी कंट्री ने इंडिया को लोन दिया है या आपके पास इन्वेस्टमेंट की गई है फॉरेन कंट्री से, तो वो सब चीज़ें हमारे पास इनफ्लो होती है, तो वो हम इंक्लूड करते हैं क्रेडिट साइड के अंदर। दोनों तरह की इन्वेस्टमेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, एफडीआई और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। कि एफडीआई के अंदर डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट की जाती है और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर आपके पास किसी कंट्री के अंदर सिर्फ शेयर्स वगैरह परचेज किए जाते हैं, वैसे इन्वेस्टमेंट की जाती है। जैसे हमारे पास करंट अकाउंट हमारा सरप्लस में हो सकता था या डेफिसिट के अंदर हो सकता था, सेम वे के अंदर हमारा कैपिटल अकाउंट जो होता है, कैपिटल अकाउंट भी प्लस के अंदर हो सकता है या माइनस के अंदर हो सकता है। यदि प्लस के अंदर रहता है तो उस चीज़ को हम सरप्लस बोल देते हैं, यदि नेगेटिव में आता है तो उस चीज़ को हम डेफिसिट बोल देते हैं। कैपिटल अकाउंट के लिए एक चीज़ और नोट हमें करनी है कि ये अकाउंट आपके पास यूज़ होता है या तो करंट अकाउंट का डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए, या करंट अकाउंट के अंदर यदि सरप्लस अमाउंट आता है हमारे पास तो उसका एक्स्ट्रा अमाउंट एब्जॉर्ब करने के लिए, वो चीज़ें हम कैपिटल अकाउंट के अंदर यूज़ कर लेते हैं। थर्ड आता है हमारे पास ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट हमारे पास होता है कि हर एक कंट्री को अपना कुछ ना कुछ रिजर्व जो है वो मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो वो रिजर्व आपके पास गोल्ड के टर्म्स के अंदर, फॉरेन करेंसी के टर्म्स के अंदर, या आपके पास आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक बनाया गया है, उसके अंदर आपके पास रिजर्व जो होते हैं वो रखने पड़ते हैं, ताकि आपको यदि पेमेंट करनी है फॉरेन कंट्रीज को तो वो फॉरेन कंट्रीज के अंदर सेटलमेंट की जा सके मॉनेटरी फॉर्म के अंदर। ऑफिशियल स्टेटमेंट अकाउंट के अंदर हमारे पास क्या होता है कि ऑफिशियल सेल्स ऑफ फॉरेन करेंसीज या रिजर्व एसेट जो होते हैं वो आपके पास आपने सेल किए हैं तो वो आपके क्रेडिट साइड के अंदर आ जाएंगे। यदि आपने परचेज किए हैं तो वो चीज़ें आपके पास डेबिट साइड के अंदर हम इंक्लूड करते हैं। लास्ट हमारे पास आ जाता है यूनिलेटरल ट्रांसफर अकाउंट। इस अकाउंट के अंदर हम सिर्फ वन साइडेड मूवमेंट्स को इंक्लूड करते हैं। इसके अंदर हम जब पेमेंट करते हैं तो वो पेमेंट वन साइडेड रहेगी, उसके बदले में हमारे पास कोई किसी भी तरह की कोई चीज़ नहीं आती। ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास डोनेशन की फॉर्म में या आपके पास गिफ्ट्स की फॉर्म के अंदर होता है, कि जैसे मैंने कोई डिजास्टर हुआ किसी कंट्री के अंदर उसको मदद की, गवर्नमेंट को गिफ्ट्स मिले किसी दूसरे कंट्री से, या हमने गिफ्ट्स दिए किसी दूसरे कंट्री को, या चैरिटी के अंदर मैंने कोई पेमेंट की या चैरिटी के लिए कोई पेमेंट रिसीव की, वो चीज़ आपके पास यूनिलेटरल ट्रांसफर हो जाता है, वन साइडेड ट्रांसफर हमारे पास हो जाता है। इसके अंदर पैसे के बदले कोई दूसरी चीज़ आपको नहीं मिलती है, तो इसके अंदर वन साइडेड ट्रांजैक्शन आपके पास होती है। इसके अंदर आपके पास प्राइवेट रेमिटेंसीज भी हो जाते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट्स भी हो जाती हैं, पेंशन पेमेंट आपके पास हो जाती है, या डिजास्टर रिलीफ, ये सारी की सारी चीज़ें हम इंक्लूड कर लेते हैं। यदि आपने रिसीव किया है तो क्रेडिट करना है, यदि आपने पे किया है तो उस चीज़ को डेबिट करना है। लास्ट हमारे पास आ जाता है एरर्स एंड ओमिशंस। एरर्स एंड ओमिशन हमारे पास होता है कि यदि भूल चूक आपके पास किसी तरह से कोई गलती हो गई है तो वो चीज़ें हम इंक्लूड कर लेते हैं एरर्स एंड ओमिशंस के अंदर। इसके हम इंक्लूड करते हैं ताकि हम एंट्रीज जो होती हैं उन एंट्रीज को बैलेंस कर सके, ताकि आपके दोनों साइड की क्रेडिट साइड और डेबिट साइड की एंट्री जो है वो एक जैसी आ जाए, आपके पास जो बैलेंसेज हैं वो ऑफसेट हो जाए। ठीक है,
तो यहाँ पर आकर के हमारा जो कंपोनेंट्स हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के वो ख़त्म हो जाता है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर मोर मार्क्स एकेडमी के नाम से चैनल हमारा बना हुआ है। वहाँ पर आपको फ्री के अंदर सब तरह के नोट्स, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी, तीनों तरह के नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाए जाते हैं। वहाँ से अपने नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि दूसरे लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।